तेज बारिश हो रही थी। गांव की गलियां खाली थीं क्योंकि सब लोग काली मां के मेले में गए थे। गोपाल और शंभू कीचड़ भरी सड़क पर चलते हुए बातें कर रहे थे। भाई गोपाल, मैं बहुत खुशकिस्मत हूं जो तुम जैसा दोस्त मिला। अरे नहीं यार, तुम लोगों ने ही मुझे अपनाया, वरना मैं तो अनाथ हूं। मेरी माँ कहती थी उसके 2 बेटे हैं, मैं और तुम, इसीलिए तुम अनाथ नहीं हो। यही बात मुझे जीने की हिम्मत देती है। आज गांव बहुत शांत लग रहा है। हाँ, सब मेले में है ना, इसलिए सन्नाटा है। तभी पास के खेत से सिरसिराने की आवाज आ रही थी। दोनों रुकते हैं लेकिन फिर आगे बढ़ जाते हैं और जैसे ही गोपाल खेत के पास पहुंचता है, एक जहरीला सांप उसे काट लेता है। गोपाल जोर से चिल्लाता है। शंभू दौड़कर आता है, लाठी से सांप को भगा देता है और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाता है। उसी वक्त एक बूढ़े काका की घोड़ा गाड़ी वहां से गुजरती है। क्या हुआ बेटा शंभू? काका, सांप ने गोपाल को काट लिया है। हे भगवान, जल्दी से उसे गाड़ी में लिटाओ। वे उसे लेकर अस्पताल की ओर निकलते हैं, लेकिन रास्ते में नदी का पुल टूटा हुआ होता है। अस्पताल नदी के पार था, इसलिए वे बहुत परेशान हो जाते हैं। उसी वक्त नदी किनारे एक पुरानी हवेली से नीली रोशनी निकलती है। वहां से एक बूढ़ा वैद्य और उसकी पत्नी बाहर आते हैं। वे बहुत शांत दिखते हैं। अरे बेटा, क्या हुआ? बड़े परेशान लग रहे हो। आप कौन हैं? मैं एक वैद्य हूँ। मैं या मेरी पत्नी ही इस घर में रहते हैं। अब देर मत करो, गोपाल को अंदर ले आओ। पर तुम्हें कैसे पता इसका नाम गोपाल है? सोचो मत, बस आ जाओ। वे गोपाल को लेकर हवेली में जाते हैं। अंदर बहुत पुराना फर्नीचर था। हवा में धुंध थी, लेकिन सब कुछ शांत और अजीब सा था। वैद्य और उनकी पत्नी बिना मशीनों के, सिर्फ जड़ी बूटियों और हाथों के स्पर्श से गोपाल का इलाज करने लगते हैं। कमरे में धीरे धीरे मंत्रों की आवाज गूंजती है। ये लो, चाय पी लो, रात ज्यादा हो गई है, इसकी जरूरत पड़ेगी। जी धन्यवाद, पर इसकी कोई जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, पी लो। जैसा आप कहिए। कुछ ही देर में गोपाल की सांसें ठीक होने लगती हैं। रात ज्यादा हो गई थी, इसलिए शंभू और किसान कोने में बैठकर सो गए। सुबह गोपाल की आंख खुलती है। वो शंभू को उठाता है। जब वे चारों ओर देखते हैं तो हवेली अब वीरान, टूटी फूटी और धूल भरी लगती है। ना वैद्य है, ना उसकी पत्नी, ना कोई रोशनी। वे चाय की दुकान पर जाते हैं। भैया, वो पुरानी हवेली नदी किनारे किसकी है? बचपन से सुनते आए हैं, वहां एक वैद्य और उनकी पत्नी रहते थे। वो बहुत अच्छे थे, लोगों का इलाज करते थे। लेकिन एक बार एक बच्चे की इलाज के दौरान गलती से मौत हो गई और गांव वालों ने उन्हें दोषी ठहरा दिया। दुख में उन्होंने नदी में कूदकर जान दे दी। तो फिर कल रात हम जिनसे मिले, लोग कहते हैं उनकी आत्माएं अब भी वहां हैं, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि जरूरतमंदों की मदद करती हैं। तुम किस्मत वाले हो जो उनकी मदद मिली। शायद भगवान यही दिखाना चाहता था कि जो अच्छे काम करते हैं वो कभी नहीं मरते, वो किसी न किसी रूप में लौट आते हैं। भैया अब एक चाय तो बनती है। बिल्कुल, लीजिए गरम चाय।